आइए अब आपको दिखाते हैं चंद्रयान 3 को लेकर डर क्या है। देखिए, डर के आगे जीत है, हम सब जानते हैं और हम ये मानते हैं कि हमारा ये चंद्रयान डर के आगे जीत हासिल करेगा, लेकिन उसके बावजूद डर तो जानिए आप, क्या चांद पर समतल जमीन मिल पाएगी? चंद्रयान 3 को लेकर ये एक बड़ा डर है। दूसरा डर क्या है? क्या ऑटोमेटेड सिस्टम कामयाब हो पाएगा? क्या रूस के लूना 25 जैसा हाल तो नहीं होगा? और देखिए, कहते हैं कि जिंक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हमने वो सीख ली है चंद्रयान 2 से? क्या चंद्रयान 2 जैसी गलती तो नहीं होगी? ये वो डर है जिन पर हमें काम करना था और ये हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है। क्या भारत का मिशन कामयाब हो जाएगा? जल्दी से यही सवाल लेकर मेरे साथ जो डॉक्टर सुधीर हैं उनके पास चलते हैं। सुधीर जी, ये डर, क्या इनके आगे जीत मिलेगी? बिल्कुल सर, हमें और पूरे भारतवर्ष को और हमारे इसरो के स्पेस साइंटिस्ट को ये कहते हुए अनुभूति हो रही है कि हम श्योरली कल सक्सेसफुल होंगे। एंड लास्ट टाइम जो हमने चंद्रयान 2 में देखा था कि स्पेस सिग्नल लॉस्ट हो गया था, उसकी वजह से हमारा रोवर जो प्रज्ञान रोवर है वो लैंड नहीं कर पाया था। बट दिस टाइम जो है आई एम डैम श्योर कि ये स्पेस सिग्नल लॉस्ट नहीं होगा और वो स्पेस साइंटिस्ट एंड इसरो की टीम ने काफ़ी मेहनत से उस पर काम किया हुआ है। एंड आई एम श्योर इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि हमने काफ़ी मेहनत की है, स्पेस साइंटिस्ट ने मेहनत की है। सो मुझे नहीं लगता कि हम लूना 25 की तरफ जा रहे हैं एंड वी आर डैम श्योर दैट इट विल लैंड ऑन सरफेस। थैंक गॉड सर, थैंक गॉड। मेरे जैसे पता नहीं कितने दर्शक होंगे जो लूना 25 का फेट देखने के बाद ये डर उनके दिल में होगा, और आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो हमें बताया कि हमारा फेट लूना 25 जैसा नहीं होगा। थैंक्स टू यू सर, थैंक गॉड आपने ये बोल दिया। अब जल्दी से मैं यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद जाता हूँ अपने मेहमानों के पास। चंद्रयान 2 में जो चूक हुई है उसे चंद्रयान 3 में दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। कैसे, आइए दिखाते हैं। लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर की यहां पर रखी गई है, जो चंद्रयान 2 में 500 मीटर बाई 500 मीटर थी। दक्षिण में 70 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास चंद्रयान 2 को उतरना था और चंद्रयान 3 को भी यहीं उतरना था, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि चंद्रयान 3 के लिए जगह 40 गुना ज्यादा बड़ी हो गई है। लैंडिंग के लिए अधिक ईंधन की व्यवस्था की गई है ताकि उसको अगर और ज्यादा समय लगे तो उसको वो ईंधन मिल सके। लैंडिंग का ढांचा पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया गया है और लैंडिंग सॉफ्टवेयर पर भी बहुत काम हुआ है भाई साहब। ऐसे नहीं है कि बस चंद्रयान 2 सक्सेसफुल नहीं रहा तो चंद्रयान 3 छोड़ दिया। थ्रस्टर इंजन में सबसे बड़ा बदलाव किया गया। अभी थ्रस्टर इंजन समझाता हूं मैं आपको। चंद्रयान 2 की लैंडिंग को लेकर बहुत काम हुआ है। लैंडर में चारों कोनों पर 4 इंजन लगाए गए हैं और इसके बीच 5वां इंजन भी दिया गया है। इस बार 5वां इंजन हटा दिया गया है। इस बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। 5वां इंजन इसलिए हटाया गया क्योंकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। फाइनल लैंडिंग में 2 इंजन की मदद से होगी ताकि 2 इंजन किसी भी तरह की इमरजेंसी के दौरान काम में लाए जा सके। अब मैं जल्दी से इस पर एक जानकारी ले लूं, यहां पर फिर आपको और कुछ ग्राफिक्स दिखाता हूं। मिला मैम, जल्दी से मुझे बताइए, थ्रस्टर इंजन आसान भाषा में अपने दर्शकों को क्या समझाएं? हमने गाड़ी का इंजन देखा है, हमने अपने दूसरे चीजों का इंजन देखा है, थ्रस्टर इंजन क्या होता है मैम? वो उसी टाइप का ही होता है थ्रस्टर इंजन, जो आग निकलता है, लेकिन वो जो फोर्स होता है, निकलने वाला फोर्स जो आपके पिक्चर में भी आ रहा है, उस फोर्स से हम उल्टा स्पीड को कम कर सकते हैं। तो ये एक तो फोर्स निकाल रहे हैं, लेकिन उसी से हम स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब तो एक इंजन जो हमारी गाड़ी में होता है मैम, वो हमारी गाड़ी को स्पीड देता है, लेकिन ये थ्रस्टर इंजन चंद्रयान की स्पीड को कम करता है। हाँ, डिसेलरेशन जो बोलता है वो कम करता है। तो बहुत स्पीड से, जैसे आपको पता है चंद्रयान जैसे 30 किलोमीटर से शुरू होगा, बहुत ही स्पीड होगा, 6000 किलोमीटर पर आवर, और उससे ये थ्रस्टर से जल्दी जल्दी स्पीड कम हो जाएगा। तब तो देवेंद्र जी, कम टाइम पे तब तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सर यहाँ पर थ्रस्टर इंजन इंपॉर्टेंट है उन 15 मिनट्स के लिए। सर, सबसे ज्यादा थ्रस्टर इंजन इंपॉर्टेंट है उन 15 मिनट्स के लिए? यस, बिल्कुल। क्यों? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमको जो स्पीड जो है अपनी, वो करीब 1680 मीटर पर सेकंड होगा जब वो शुरुआत होगी। सर कैमरा हाँ, वो 1680 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसको हमको कम करना है 350 मीटर पर सेकंड।
तो इतने को स्पीड को करने के लिए जैसे मैंने बताया ना, आप उसको आप पीछे से रेट्रो प्रोपल्शन से उसको धकेलते जाएंगे, पहले 80% पे करेंगे, स्पीड कम होगी, फिर थोड़ा उसमें और कम फोर्स लगेगा, जैसे जैसे स्पीड कम होती रहेगी उसको आपको अपना थ्रस्टर जो है उसी को मैं स्लीव रेट बोल रहा था, उसको उसको एक वॉल्व होती, मैं एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा बताना चाहता हूँ। उसमें क्या होता है कि उसके अंदर बाई प्रोपेलेंट होता है, उसको हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट आप बोलते जो हैं। भाषा बता रहे हैं शायद हमारे दर्शक उसको उतना ना समझाए सर। नहीं वो समझ जाएंगे। वो वॉल्व होता है जहां से क्या कहते हैं ईंधन कंबशन चेंबर में जाता है, उसी वॉल्व को ज्यादा खोलोगे तो ज्यादा ईंधन आएगा, ज्यादा थ्रस्ट जनरेट होगा, कम ईंधन डालोगे तो कम होगा। उसी कंट्रोल को फाइन कंट्रोल किया था, जैसे कार के अंदर आप एक्सीलेटर दबाते हो, वो एक्सीलेटर की जगह इसको थ्रस्ट कंट्रोल बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है।